A block P of mass m is moving with a velocity v0 and collides elastically with identical block Q as shown. If the spring constant of the spring is k, then the maximum compression in subsequent motion is. तो यहाँ पर ये जो P वाला ब्लॉक है और जो Q है दोनों का मास सेम है. अगर ये इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद P वाला ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा और जो Q ब्लॉक है उसके पास v0 वेलोसिटी आ जाएगी. ये इस तरह से बन गया. r इसका मास है m और इसका है 2m. अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये तो इनिशियल है. जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय जो m है और जो 2m है दोनों की वेलोसिटी कुछ v हो रही होगी और इस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन x हो रहा होगा. तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो हम लिख सकते हैं एम वी नॉट इज इक्वल टू m प्लस 2m इंटू वी. तो यहाँ से v की वैल्यू v0/3 हो जाएगी. और अगर v की वैल्यू हो गई v0/3 तो jab एनर्जी कंजर्व करेंगे तो कोलिजन के बाद एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m प्लस 2m यानी 3m v स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ कैंसिल हो गया. तो m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और v मतलब v0/3 तो v0 स्क्वायर बाय 9 प्लस के एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से बन गया, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया. एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 ये बन गया 2/3. एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2m वी नॉट स्क्वायर बाई 3k. तो x बन गया वी नॉट अंडर रूट 2m/3k. ये आंसर